कि मनसा वाचा कर्मणा चाहे हो भव की व्यथा, सौरोगन की औषधि श्रीमद् भागवत की कथा। जीवन में दुख कितने प्रकार का है। इस जीवन में जो हमने मानव जीवन लिया है, इसमें कितने प्रकार के दुख होते हैं जीवन में। पहला, मन का दुख। सब कुछ होते हुए भी व्यक्ति मन को असंतुष्ट रखता है, मन को एकाग्र नहीं रखता है। कभी यहां भागा, कभी वहां भागा, कभी वहां भागा। दूसरा दुख है वाणी का दुख। किसी से कटु वाक्य बोला, बुरा बोला, किसी से गलत बोला, और वो सामने वाला ताकतवर है तो मारेगा। मारेगा नहीं मारेगा? किसी को गाली दोगे और सामने वाला ताकतवर है तो मारेगा या नहीं मारेगा? मारेगा। दूसरा, अगर तुमने किसी को नहीं बोला और सामने वाला ताकतवर है और तुमको गाली दी, तुमको कटवाक्य बोला, तुमसे बुरा बोला, तो दुख होगा या नहीं होगा? क्योंकि तुम तो कमजोर है, मार नहीं सकते उससे। तो ये दूसरे प्रकार का जो दुख है वो है वाणी का दुख। इसलिए कि मनसा वाचा कर्म। तीसरा दुख कौन सा है? तीसरा दुख है कर्म का दुख। आपके जीवन में कितने लोग हो सकता है आपके आसपास, या फिर आप में से भी कोई हो सकता है जो बहुत अच्छा करते हैं, सबके लिए भला भला करते हैं, बहुत प्यारा सबको हर सुख दुख में साथ देते हैं, और आप रोज अच्छा करते हो, भगवान का भजन भी करते हो, भगवान का हवन भी करते हो, भगवान का ध्यान भी करते हो, भगवान को स्नान भी कराते हो, भगवान की पूजा भी करते हो, परंतु फिर भी आपको दुख मिलता जा रहा है, आप सुख की तरफ नहीं जा रहे। सोचो, आप सुख की तरफ नहीं जा रहे, आपको दुख मिल रहा है। इससे क्या कहेंगे आप लोग? तो आप लोगों के पास में कहने के लिए एक ही बात होगी कि भाई मेरे तो कर्म में ये लिखा है। कहेंगे ना? कहेंगे। स्वाभाविक है, जब तुम सब अच्छा कर रहे हो तो यही तो कहेंगे कि भाई मेरे तो कर्म में ये लिखा है। और चौथा दुख भाव। भाव कहते हैं विधाता को, ईश्वर को। भाई ईश्वर का दिया हुआ बहुत सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बढ़िया कंपनी बढ़िया चल रही, नौकरी बढ़िया चल रही, बिजनेस व्यापार सब बढ़िया चल रहा है, और अचानक उसमें घाटा हो जाए, अचानक। या फिर हम ठीक ठाक है और अचानक क्या हुआ, अचानक जो है, और हम जो है घर में काम कर रहे हैं, अचानक फिसल गए, पैर टूट गए। कितने लोगों के साथ हो जाता है ऐसा? घर में ही थे, कहीं बाहर गए नहीं, किसी ने एक्सीडेंट नहीं मारा, किसी ने चोट नहीं मारी, और घर में बाथरूम में से निकले, बोले क्या करें, बोले पैर टूट गए। या फिर हम भगवत चर्चा सुन रहे हैं और सुनते सुनते अचानक क्या हुआ, बारिश होना शुरू हो गया। कितनी बार ऐसा होता है। एक जगह हम कथा कर रहे थे, बहुत जोर की धूप निकल रही थी और गर्मी के मारे जो है बिल्कुल जो है मन बेचैन हो रहा था, शरीर बेचैन हो रहा था, और 15 मिनट बाद ऐसी बारिश हुई, पंडाल में 2-2 फीट पानी हो गया। प्रेम से बोलो। और वो ज्यादा दूर की बात नहीं, जब मैं थोड़ी देर पहले कथा हो रही थी ना, गोटू पानी, घुटने। इसे क्या कहेंगे? ये है भव माने विधाता की गति। कि मनसा वाचा कर्मणा चाहे हो भव की व्यथा, सौरवन की औषधि
श्रीमद् भागवत की कथा। 100 प्रकार के अगर रोग हो जीवन में, ध्यान देना, कितने? 100। अरे बोल 100 रोग की गारंटी तो जो है डॉक्टर भी नहीं लेता है। डॉक्टर भी अभी बुखार आ रहा है तो बुखार की दवाई दे दी, पर उसे क्या पता है इसकी कमर में भी दर्द है। पर नहीं, श्रीमद् भागवत में वेदव्यास जी लिखते हैं कि मनसा वाचा कर्मणा और चाहे हो भव की व्यथा, 100 रोगन की औषधि श्रीमद् भागवत की कथा। चार प्रकार का रोग है प्रत्येक जीव को। पहला मन का, दूसरा वचन का, तीसरा कर्म का और चौथा विधाता का। कितने प्रकार के रोग हैं जीवन में? 4 के सिवाय 5वां रोग ही नहीं है। आपका मन ठीक रहे, आपकी वाणी ठीक रहे और आपके कर्म ठीक रहे और चौथा विधाता मेहरबान रहे, ईश्वर मेहरबान रहे, तो फिर आपके पास में कोई संकट नहीं है। केवल 4 प्रकार के रोग और एक ही औषधि, अकेली एक औषधि। 4 प्रकार के रोगों की औषधि क्या है? एक। और कि 100 रोगन की औषधि श्रीमद् भागवत की कथा। ये श्रीमद् भागवत है जो 100 प्रकार के, हमारे जीवन में केवल 4 प्रकार के रोग होते हैं, परंतु 4 नहीं, ये 100 प्रकार के रोगों का समाधान है। इसलिए श्रीमद् भागवत का प्रचार प्रसार पूरे जगत में, पूरी दुनिया में भागवत का प्रचार लाखों लोग कर रहे हैं।